अस्सलाम वालेकुम। आज मटेरियल इंस्पेक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताएंगे। बहुत सारे इंटरव्यू में क्या होता है कि मटेरियल इंस्पेक्शन के बारे में इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, बट हमें मालूम नहीं रहता है। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मटेरियल इंस्पेक्शन के लिए सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी हमारा मटेरियल आता है, कोई भी मटेरियल, या आइदर पाइप हो, प्लेट्स हो, फिटिंग्स हो, कुछ भी हो। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि अगर हमने पाइप मंगाया है तो पाइप के लिए क्या है, हमारा एमटीसी होना चाहिए, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट्स। कुछ डॉक्यूमेंटेशंस है जो कि अर्जेंटली, मटेरियल सर्टिफिकेट्स हो गया, टेस्ट सर्टिफिकेट्स हो गया, आपका पीओ हो गया, और रिसीविंग क्वांटिटीज़ हो गया। ठीक है। तो अगर हम आपको बोलते हैं कि अगर आपको साइट पे जाना है इंस्पेक्शन करने के लिए, तो सबसे पहले कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका एमटीसी चेक करते हैं कि मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट्स जो है एज़ पर द कोड और स्टैंडर्ड है कि नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है कि उसके बाद हम लोग परचेज ऑर्डर देखते हैं कि जो मटेरियल हम लोग मंगाए हैं वही मटेरियल है कि दूसरा मटेरियल है। ठीक है। फिर नंबर ऑफ द क्वान्टिटीज़ भी चेक करना होता है कि हमने ऑर्डर किया, मान लो कि 20 पाइप्स, उसने 18 पाइप भेज दिया। ठीक है ना। तो मटेरियल इंस्पेक्शन में हम लोगों को ये सब भी चीज़ देखना पड़ता है साइट लोकेशन पे। बाद में क्या है, डायमेंशन ऑफ द मटेरियल, मतलब जो हमारा मटेरियल है उसका जो साइज है। मान लो कि एक फ्लैंज आया, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक फ्लैंज आया, तो B16.5 में आपको जाकर क्या करना है, फ्लैंज का साइज़ देखना है कि उसका फेस कितना है, उसका बोल्ट का पिच एंगल कितना है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो मैं लेटर एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल मैं मटेरियल इंस्पेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। तो जो डायमेंशन है, डायमेंशन बहुत ज़रूरी है। जैसे पाइप भी है तो पाइप का लेंथ होता है, कौन सा पाइप कितने लेंथ का है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये भी हम लोग चेक करते हैं। बाद में क्या है कि उसका जो हीट नंबर, एमटीसी में उसका हीट नंबर वगैरह रहेगा, और पाइप का उसका कुछ डिटेल्स रहेगा। ठीक है ना। तो वो भी हमको चेक्स वगैरह करना होता है। ठीक है। फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर रहता है, सर्टिफिकेट नंबर चेक करना होता है। अगर हम सब चीज़ चेक करने के बाद हमको मटेरियल किधर भी कुछ भी डैमेज नहीं दिखा, किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, और कुछ शॉर्टेज नहीं है जितना, और जो मटेरियल हमने मंगाया है वो एज़ पर द कोड है, स्टैंडर्ड है, तो क्या करेंगे हम लोग, रिज़ल्ट फाइनली बोलते हैं कि उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। और दूसरा चीज़ क्या है, अगर बराबर मटेरियल नहीं है, मटेरियल में किसी तरह का लैमिनेशन है या किसी तरह का डिफेक्ट्स है या कुछ शॉर्टेज है, तो हम लोग उसको रिजेक्ट करके एनसीआर रेज करते हैं। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंटरव्यू में कि एमटीसी का वो 2.1 क्या है, 2.2 क्या है, 3.1 क्या है, 3.2 क्या है, ये जो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो लगा अच्छा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। तो मैं छोटा सा बताता हूँ, जैसे 2.1 क्या है कि कोई भी एक मटेरियल है, लेट भी एक एग्जांपल, ये मटेरियल है। अभी ये मटेरियल को हमने ऑर्डर कर दिया, इसको ऑर्डर किया, तो ऑर्डर करने के बाद क्या हुआ, ये सेम जो मटेरियल है ना हमारा, ये मटेरियल का टेस्ट नहीं होगा। इसके पहले जो मटेरियल बना था कभी, उसका जो सर्टिफिकेट है वो लगा के भेज दिया जाएगा हमारे पास। इस मटेरियल का जो है ना, ये इसका सर्टिफिकेट इस मटेरियल के साथ लगा के भेज देगा। तो ये हमारा 2.1 हो गया। ठीक है ना। 3.1 क्या है हमारा, 3.1 ये चीज़ है कि ये जो मटेरियल हमने खरीदा है, जो ऑर्डर किया है, ये सेम मटेरियल का टेस्ट होना चाहिए, सेम मटेरियल का टेस्ट होना चाहिए। ठीक है ना। जो हमारा इंस्पेक्टर है वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है। जो हमारा इंस्पेक्टर है ये टेस्ट के टाइम में, तो ये है, इसी तरह से है। और भी एक्सप्लेन करूँगा, इसका थोड़ा एक बड़ा सा वीडियो बन जाएगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, ये 2.1, 2.2, 3.1, 3.2। ठीक है। तो अभी के लिए इसके लिए इतना ही काफ़ी है।